आप सुन रहे हैं न्यूट्रल जर्नलिज्म वेब रेडियो। कुछ ही पलों में होंगे प्रादेशिक समाचार। मैं सानू कुमार, स्वीकार करें मेरा नमस्कार। पहले कुछ मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल कल 1 साल पूरा कर लिया है। लॉकडाउन 5 का गाइडलाइन जारी हो चुका है। भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद यानी CISCE ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा का आयोजन कर लिया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल कल 1 साल पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री ने शारीरिक दूरी, सोशल डिस्टेंस को मद्देनजर रखते हुए जनताओं के लिए एक खुला पत्र लिखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के सामूहिक शक्ति पर भरोसा जताते हुए कहा कि 130 करोड़ भारतीयवासी का भविष्य आपदा और विपत्ति तय नहीं कर सकता है। सरकार के द्वारा किए गए पिछले कार्यों का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लिखित संबोधन में जिक्र किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सरकार ने पूरी सजगता और संवेदनशीलता के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की इस लड़ाई में हम सभी विजय पथ पे अग्रसर हैं। हमारी जीत भी सुनिश्चित है। इसके लिए आम लोगों को और भी सजगता से इस पे काम करना होगा। कठिन से कठिन कदम को उठाना होगा। रोजमर्रा की आर्थिक गतिविधि को फिर से पटरी पे लाने के लिए सरकार के द्वारा अथक प्रयास की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारे एक हाथ में कर्म और कर्तव्य है, वहीं दूसरे हाथ में हमारी सफलता सुनिश्चित है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भरता जैसे शब्दों पे ज्यादा जोर देते हुए कहा कि सभी देशवासी आत्मनिर्भर होंगे, कोई किसी पे निर्भर नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी की उपलब्धता को दर्शाते हुए कहा कि 370, 3 तलाक, राम मंदिर जैसे समस्या और NRC नागरिकता संशोधन बिल देश के हित में है, जो हमारी पार्टी की एक अमूल्य उपलब्धियां हैं। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 5 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन से बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी, लेकिन फिलहाल इस पे पाबंदियां भी रहेगी। कंटेनमेंट जोन से बाहर जितने भी इलाके हैं उनके लिए विशेष छूट दी जाएगी। ये गाइडलाइन 1 जून से 30 जून तक रहेगा। नई गाइडलाइंस के अनुसार सभी तरह के धार्मिक, पूजा स्थल, होटल, हॉस्पिटल, मॉल 8 जून से खोल दिए जाएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा गाइडलाइन जल्द जारी किया जाएगा। नए गाइडलाइंस के अनुसार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च खोल दिए जाएंगे। स्कूल, कॉलेज को जुलाई में खोलने की शंका जताई गई है। इस बार वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि अगले चरण में केंद्र सरकार ने अपनी भूमिका सीमित कर पाबंदियों में ढील देने और सख्ती बरतने का फैसला राज्य सरकार पे छोड़ा है। राज्य सरकार अपने अनुसार इलाकों को चयन करेगी और ढील देना और सख्ती बरतना राज्य सरकार के हाथों में रहेगा। हालांकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर उफान पे है। इस स्थिति में इन सारे इलाकों में उतनी ढील नहीं दी जाएगी। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम कोरोना से लड़ने के लिए और कोरोना से अपने देश और राज्य को बचाने के लिए 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान करते हैं। भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद यानी CISCE कोरोना लॉकडाउन के वजह से स्थगित की गई 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन 1 जुलाई से 14 जुलाई तक करेगा। CISCE ने स्कूलों से कहा है कि परीक्षाओं के दौरान सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखा जाएगा। अभ्यर्थी पूरा कोरोना नियम को पालन करेंगे। साथ ही साथ सैनिटाइजर लाना और मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। दस्ताने वैकल्पिक होंगे। अभ्यर्थियों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा,
क्योंकि भीड़ का जमावड़ा न हो सके। CISE के ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि लॉकडाउन में अभ्यर्थी जहां हैं उसी स्थान से परीक्षा दे सकेंगे, यानी 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षा अपने घर के पास वाले परीक्षा केंद्र से वो दे सकते हैं। हालांकि इसका एक औपचारिकता पूरी करनी होगी। CISE ने परीक्षा केंद्र के बदलाव के लिए भी अनुरोध किया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल कल 1 साल पूरा कर लिया है। लॉकडाउन 5 का गाइडलाइन जारी हो चुका है। भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद यानी CISE ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा का आयोजन कर लिया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब दीजिए इजाजत। घर में रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और सुनते रहें न्यूट्रल जर्नलिज्म वेब रेडियो। नमस्कार।